आपने ध्यान दिया होगा कि बहुत गर्मियों के दिनों में लोग अपने छतों में पानी स्प्रिंकल करते हैं, पानी डालते हैं। ऐसा करने से मकान ठंडा होता है। इसी का जैसा एक मिलता जुलता एग्जाम्पल, जब धूप में बाइक खड़ी रहती है कुछ देर, तो उसका सीट जो है वो बहुत ही गर्म हो जाता है। तो उसे ठंडा करने के लिए हम सीट में थोड़ा सा पानी डालते हैं और फिर उसे कपड़ों से पोंछ देते हैं। ऐसा करने से सीट ठंडा होता है। अब ये ठंडा क्यों होता है? ये ठंडा होता है एवापोरेशन के कारण। पानी जिसे स्प्रिंकल किया जा रहा है वो एवापोरेट करता है और वो नीचे वाले सरफेस को ठंडा करता है। लेट से कि ये छत है, कोई भी सरफेस है, छत क्यों, कोई भी सरफेस है। आपका सीट का सरफेस भी हो सकता है, बाइक के सीट का सरफेस भी हो सकता है, आपका छत भी हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल किया गया, ठीक है। अब जब ये एवापोरेटेड होगा, एवापोरेटेड होने का मतलब क्या है? इसका स्टेट में चेंज हो रहा है। ये किस स्टेट में है? ये लिक्विड स्टेट में है। ये लिक्विड स्टेट में है और एवापोरेशन से क्या होगा? ये वेपर स्टेट में चला जाएगा, ये वेपर बन जाएगा। तो ये वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो गया, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। और हमें पता है कि इस स्टेट चेंज होने के लिए, इस स्टेट को चेंज होने के लिए क्या चाहिए होगा? एनर्जी चाहिए होगा, हीट चाहिए होता है, हीट एनर्जी चाहिए होता है। जो एनर्जी लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए किसी भी सब्सटेंस को चाहिए होता है, उसे कहा जाता है उसका लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ये एक तरह का एनर्जी है। इतना एनर्जी इसे चाहिए इस स्टेट से इस स्टेट में जाने के लिए, लिक्विड से वेपर स्टेट में जाने के लिए। अब ये जो लेटेंट हीट है ये मिलता कहाँ से है? ये इस पानी को कहाँ से मिलता है? इसके सराउंडिंग से ही ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। अब इसका सराउंडिंग्स क्या है? देखें, ये सरफेस, जिस सरफेस में पानी को स्प्रिंकल किया गया, तो ये सरफेस से एनर्जी को ड्रॉ करता है, हीट एनर्जी सरफेस से ये ले लेता है। तो सरफेस से जब ये हीट एनर्जी को, चलिए मैं पूरा लिखता हूँ, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी, तो सरफेस से जब ये हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है तो ऑफ कोर्स जो सरफेस है जिसमें पानी को स्प्रिंकल किया गया, उस सरफेस का एनर्जी घटता होगा। और जब सरफेस का एनर्जी घटा, सरफेस में एनर्जी घटा, तो ऑब्वियसली इसका टेम्परेचर घटता है। हमें पता है कि किसी बॉडी को अगर हीट प्रोवाइड किया जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे जब हीट एनर्जी ड्रॉन हो जाएगा, खींच लिया जाएगा, तो उसका टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा। इसीलिए जब छत पे पानी स्प्रिंकल किया जाता है तो छत ठंडा होता है और मकान भी ठंडा होता है, और उसी तरह से बाइक का सीट जो है वो भी ठंडा होता है। तो ये तो एक तरह का एक्सप्लेनेशन हो गया कि एवापोरेशन से क्यों जो सरफेस है जिस पे कि उस लिक्विड को स्प्रिंकल किया गया वो सरफेस क्यों ठंडा होता है। एक और एक्सप्लेनेशन, थोड़ा डीप जाकर अगर आप देखें तो एक और एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि यहाँ पर मान ले थोड़ा सा पानी रखा हुआ है। चलिए, यहाँ पर पानी रखा हुआ है, ये पानी है यहाँ पर। अब इसमें एवापोरेशन हो रहा है कंटिन्यूअसली, एवापोरेशन कंटिन्यूअसली होते रहता है, थोड़ा थोड़ा करते हुए। यहाँ पर आप देखिए पानी के बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स, जो कि फिक्स्ड जगह पे रुका हुआ नहीं है, बल्कि जो कि मूव कर रहा है। ये पार्टिकल्स जो है ये मूव करता है, रैंडम डायरेक्शन में इधर उधर मूव करता है, और इसके पास एनर्जी रहता है। इसके पास, चूंकि ये मूव कर रहा तो इसके पास एनर्जी होता है। सो ये अलग अलग स्पीड से मूव करता है। अब इसके पास जो स्पीड है, हर एक पार्टिकल के पास जो स्पीड है, उस स्पीड के कारण उसके पास एक एनर्जी होता है। ये आप आगे चल के पढ़ेंगे कि जब बॉडी के पास स्पीड रहता है तो उसके पास एक एनर्जी भी होता है, जो कि स्पीड बढ़ाने से एनर्जी बढ़ता है। आप ये वर्क पावर एनर्जी में जाके पढ़ेंगे, फिजिक्स का चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, कि स्पीड को बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा। अब देखिए, ये जो टेम्परेचर है इस बॉडी का, यहाँ पर जो भी सब्सटेंस है उसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बहुत हद तक डिपेंड करता है। अगर गैस होता तो मैं सिंपली कह देता कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये जो एनर्जी है, ये जो टेम्परेचर है, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है, समहाउ दैट टेम्परेचर डिपेंडेंट अपॉन, इस बॉडी का जो टेम्परेचर है
दैट टेम्परेचर इज समहाउ डिपेंडेंट अपॉन दैट एनर्जी। आप इस एनर्जी को बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं कि एनर्जी को बढ़ाएं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखिए एवापोरेशन में होता क्या है। एवापोरेशन में ये जो पार्टिकल्स जो कि मूव कर रहा है रैंडम डायरेक्शन में, रैंडम स्पीड से मूव कर रहा है, इसका स्पीड फिक्स्ड नहीं है कि सारे पार्टिकल सेम स्पीड से मूव करे, ऐसा नहीं है, अलग अलग स्पीड से ये पार्टिकल्स मूव करता है। एवापोरेशन क्या है एग्जैक्टली? ये पार्टिकल्स जो धीरे मूव कर रहा है वो सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर नहीं जा सकता है, जो बहुत धीरे मूव करता है ये इस सरफेस से बाउंड रहता है, यहां से आके वापस ये नीचे चला जाता है। लेकिन जिन पार्टिकल्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा स्पीड है, वो पार्टिकल सरफेस को छोड़ के बाहर निकल सकता है। जिसके पास बहुत बहुत ज्यादा स्पीड है वो बाहर निकल जाता है। ये जो बाहर निकलने का प्रोसेस है इन मॉलिक्यूल्स का, वाटर मॉलिक्यूल्स का बाहर निकलने का प्रोसेस है, इसी को एवापोरेशन कहा जाता है। यही एवापोरेशन है। अब आप गौर करें, एवापोरेशन में कौन से मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे हैं? वही मॉलिक्यूल्स जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है। तो आप गौर करें, जब जब एवापोरेशन हो रहा है वो पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी है, मोस्ट एनर्जी सबसे ज्यादा एनर्जी है, वही बाहर निकल रहा है। अब सबसे ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रहा है मतलब इसका एवरेज एनर्जी घट रहा है। ये जो टेम्परेचर है, मैंने कहा था समहाउ डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी, तो ये टेम्परेचर इज समहाउ डिपेंडेंट अपॉन द एवरेज एनर्जी, क्योंकि सबका तो एनर्जी अलग अलग होगा, कोई धीरे मूव कर रहा है, कोई तेजी से मूव कर रहा है, सबका स्पीड अलग अलग है। तो जो एवरेज एनर्जी है वही समहाउ टेम्परेचर को डिसाइड करता है। अब अगर उनमें से ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल बाहर निकल जाए तो उसका एवरेज एनर्जी तो नीचे चला जाएगा, कम हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज एग्जांपल लेते हैं आपके कुछ दोस्तों का, फर्स्ट फ्रेंड, सेकंड फ्रेंड एंड थर्ड फ्रेंड। क्या है, इनका जो स्टैंडर्ड 8th में साइंस में जो मार्क्स मिला था फाइनल एग्जाम में वो आप लिख रहे हैं। सपोज आपका पहला दोस्त जो है इसे मिला है 90 साइंस में, दूसरे दोस्त को मिला है फॉर एग्जांपल 92 और तीसरे दोस्त को मिला है फॉर एग्जांपल 96। तो अभी अगर आप, चलिए मैं इसे 94 कर देता हूँ, 94, जब मैं तुरंत एवरेज निकाल पाऊंगा इसमें। तो अगर यहाँ पर आप एवरेज पता करें, एवरेज, व्हाट इज द एवरेज, तो आप एवरेज पता करके देखें, इन तीनों को ऐड करें और फिर आप 3 से डिवाइड कर दें। ऐसे ही तो हम एवरेज पता करते हैं। तो एवरेज आप पता करके देखें, आपको मिलेगा एवरेज होगा 92। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इस सैंपल से जो सबसे ज्यादा वैल्यू है उस वैल्यू को आप हटा देते हैं। मतलब F1 और F2 को रखते हैं, पहले दोस्त और दूसरे दोस्त को आप रखते हैं, तीसरे दोस्त को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इसके पास सबसे ज्यादा मार्क्स है। इस किसी तरह से समहाउ ये सैंपल से बाहर निकल जाता है, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा एनर्जी वाला मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा। तो इस केस में आप गौर करें कि इन दोनों का जो एवरेज होगा 90 और 92, 94 तो बाहर निकल गया। अब अगर आप इसका एवरेज पता करते हैं, यू विल हैव 91। इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करें, ऐसे तो एवरेज पता करेंगे हम लोग। तो ये 91 हो गया। तो आप गौर करें, जो एवरेज है ये एवरेज यहां पर ड्रॉप कर रहा है इस प्रोसेस में। पहले 92 था, ज्यादा मार्क्स वाला स्टूडेंट सैंपल से बाहर निकल गया तो एवरेज जो है वो ड्रॉप कर गया। सेम चीज यहां पर भी होगा, ज्यादा एनर्जी वाला पार्टिकल अगर बाहर निकल जाएगा तो सैंपल में जो एवरेज एनर्जी होगा वो एवरेज एनर्जी ड्रॉप कर जाएगा। एवरेज एनर्जी ड्रॉप करने से टेम्परेचर ड्रॉप करता है। तो इसीलिए एवापोरेशन से चीजें ठंडा होता है। तो जब पानी का कोई सैंपल होगा वो एवापोरेटेड होगा तो पूरा सैंपल ही ठंडा होता है धीरे धीरे। तो ये तो एक तरह का एक्सप्लेनेशन था कि किस तरह से हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि ये सरफेस जो है ये ठंडा क्यों हो रहा और एवापोरेशन से कूलिंग क्यों होता है, उसके पीछे का भी ये रीजन आपको अभी मिल गया होगा। आपने ये गौर किया होगा कि गर्मी के दिनों में खुले बदन रहने से ज़्यादा आरामदायक होता है अगर हम कॉटन का वेस्ट या फिर कॉटन का शर्ट पहने तो। पर ऐसा क्यों होता है? देखिए, गर्मियों के दिनों में गर्मी से बचने के लिए हमारे पास एक नेचुरल वेपन है, वो है पसीना। हम बहुत ही कम स्पीसीज में से हैं जिनके शरीर से
पसीना निकलता है, परस्पायर करता है। जो पसीना हमारे बॉडी में जगह जगह पे ड्रॉपलेट जैसा बनता है, ऐसे ड्रॉपलेट की तरह बनता है और इस तरह से पसीना निकलता है। यहाँ पसीने में जो पानी है, मोस्टली यहाँ पर पानी होता है, वो एवोपोरेट करता है और एवोपोरेट करने के कारण ये बॉडी को ठंडा करता है। एवोपोरेशन क्या है, इस बारे में हमने एक वीडियो पे बात किया है। जबकि बॉइलिंग टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर में जब कोई लिक्विड वेपराइज होता है या फिर कहें गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम एवोपोरेशन कहते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हमने ये भी बात किया था कि एवोपोरेशन किस तरह से बॉडी में कूलिंग करता है। जिस सरफेस में पानी है या लिक्विड है, वो एवोपोरेट करने से किस तरह से उस सरफेस को ठंडा करता है। फिर भी अगर 1-2 मिनट बात कर ले इस पे फिर से, तो कोई बुराई है नहीं। यहां पर ये लिक्विड स्टेट में है पसीना। एवोपोरेशन होने से क्या होता है, ये गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, ये वेपर में कन्वर्ट होता है। और ये पहले क्या था, ये था लिक्विड। सो लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है। हमें पता है लिक्विड जब वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसे चाहिए होता है हीट। इस हीट को हम लेटेंट हीट कहते हैं, मोर स्पेसिफिकली लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जिस हीट से ये लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है। अब इस पसीने को चाहिए हीट, फिर वो वेपर में कन्वर्ट होगा। ये हीट इसे मिलता कहाँ से है, ये हीट इसे इसके सराउंडिंग्स से मिलता है। इस केस में इसका सराउंडिंग्स क्या होगा, आपका बॉडी। सो ये बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है और वही हीट एब्जॉर्ब करके वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। सो बॉडी से ये एब्जॉर्ब करता है हीट। जब बॉडी हीट को लूज करता है तो बॉडी का टेम्परेचर घटता है। हमें पता है किसी भी बॉडी का अगर उससे हीट निकलता हो तो उसका टेम्परेचर घटता है, अगर उसे हीट प्रोवाइड किया जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। तो इस केस में बॉडी से हीट बाहर निकलता है, कौन लेता है, पसीना, और लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो इस कारण बॉडी का जो टेम्परेचर है, बॉडी का टेम्परेचर हीट लूज करने के कारण बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप करता है, कम हो जाता है। तो इस तरह से पसीने से हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होता है। लेकिन कॉटन शर्ट पहनने से फायदा क्या है, चलिए इस पे बात कर लेते हैं कि बेयर बॉडी रहने से ज्यादा फायदेमंद क्यों होता है कॉटन शर्ट पहनना। तो कॉटन की एक खासियत है कि ये पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो पानी को अब्जॉर्ब कर सकता है। तो जो पसीना यहाँ पर दाना दाना निकल रहा है आपके बॉडी में, वो दाना इसे ये कॉटन अब्जॉर्ब कर लेता है और वहीं पर ये पसीना फैल जाता है, ये लार्जर सरफेस एरिया में फैल जाता है। और जहाँ पर यहाँ पानी या पसीना जो भी कहें कपड़े में अगर रहे तो वो बॉडी के साथ चिपक जाता है। अब चूंकि पानी का सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ गया है, पसीने का सरफेस एरिया यहाँ पर बढ़ गया है, तो रेट ऑफ एवोपोरेशन वो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ एवोपोरेशन है, किस रेट से एवोपोरेशन हो रहा है, रेट ऑफ एवोपोरेशन ये बढ़ जाता है। और रेट ऑफ एवोपोरेशन बढ़ने से क्या होगा, एवोपोरेशन से क्या होता है, एवोपोरेशन से बॉडी का टेम्परेचर घटता है। अब जब रेट ऑफ एवोपोरेशन मतलब एवोपोरेशन होने का जो रेट है वो अगर इंक्रीज करेगा तो हीट लूज करने का जो रेट है बॉडी का वो भी इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप होगा। अब हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों होता है। ये जो पानी या पसीना ये जो बॉडी में फैल गया, कपड़े में जो फैल गया और बॉडी से जो चिपका हुआ है, इसके कारण कैसे रेट ऑफ एवोपोरेशन बढ़ता है। तो एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। 2 कंटेनर है, ये एक कंटेनर और एक बहुत ही चौड़ा कंटेनर, दोनों में पानी है, यहां भी पानी है और यहां भी पानी है। तो देखें दोनों में एवोपोरेशन होगा, एवोपोरेशन तो हमेशा होगा, तो यहां भी एवोपोरेशन होगा। तो कैसे होता है एवोपोरेशन, पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में रैंडम स्पीड से मूव करता है। और यहाँ भी वैसे पानी के बहुत 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 सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे रैंडम डायरेक्शन में रैंडम स्पीड से मूव कर रहा है। लेकिन कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होता है, वो बहुत स्पीड से मूव करता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इसके हाई काइनेटिक एनर्जी के कारण ये इस सरफेस को पेनेट्रेट करके बाहर निकल जाता है और इसी को हम एवोपोरेशन कहते हैं।
एवापोरेशन, जो कि बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर में जब पानी का मॉलिक्यूल पानी को छोड़ के बाहर निकल जाए तो ऑब्वियसली वो वेपर स्टेट में चला गया, तो इसी प्रोसेस को हम एवापोरेशन कहते हैं। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जब सरफेस एरिया कम है और जब सरफेस एरिया ज़्यादा है तो दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है। यहाँ पर इस केस में ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के पास मौका है यहाँ से बाहर निकलने का। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि आप लोग मान लें बहुत सारे दोस्त एक जगह पे खेल रहे हैं एक कमरे के अंदर, और आप लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं और इसमें एक दरवाज़ा है, छोटा सा दरवाज़ा है, इससे आप लोग बाहर निकल रहे हैं दौड़ते हुए। जो भी दरवाजे के पास पहुंच रहा है वो सीधे दौड़ के बाहर निकल रहा है। अब मान ले कमरा ऐसा है, दरवाज़ा है ही नहीं, ये दीवार ही नहीं है, तो फिर देखिए यहाँ से ज़्यादा लड़के जो हैं एक साथ भाग सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि निकलने का स्कोप ज़्यादा है। उसी तरह से आप देखिए यहाँ पर सरफेस एरिया जो है, ये सरफेस एरिया कम है, जबकि यहाँ पर सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को मौका मिल रहा है कि वो इस सरफेस को पेनिट्रेट करके बाहर निकल सके, क्योंकि इसके पास स्कोप ज़्यादा है। इसीलिए जब एरिया, सरफेस एरिया जब इंक्रीज करता है तो रेट ऑफ एवोपोरेशन भी इंक्रीज करता है। तो वही केस होता है यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर पसीना फैल गया है, इसका एरिया जो है सरफेस एरिया, ये एरिया इंक्रीज कर गया है, इसीलिए रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज करता है। तो रेट ऑफ एवोपोरेशन इंक्रीज करने के कारण जो रेट ऑफ ड्रॉप इन टेम्परेचर है, रेट ऑफ ड्रॉप इन टेम्परेचर, ड्रॉप इन टेम्परेचर, ये भी इंक्रीज करता है। दैट मीन बॉडी जल्दी ठंडा होता है। तो ये रीज़न है कि गर्मियों के दिनों में जब हम खुले बदन रहते हैं और जब हम कॉटन के शर्ट पहने रहते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है। कॉटन शर्ट पहनने से हमें ज़्यादा आरामदायक फील होता है। क्यों? क्योंकि जो बॉडी टेम्परेचर है वो जल्दी ड्रॉप करता है। वैसे कुछ और भी रीज़न है कि गर्मियों के दिनों में हमें फुल स्लीव शर्ट क्यों पहनना चाहिए, क्योंकि अगर हम खुले बदन रहते हैं तो सनलाइट जो है वो डायरेक्ट सनलाइट हमारे बॉडी को हिट करता है, इससे हमारा बॉडी काफ़ी तेज़ी से गर्म होने लगता है। जबकि अगर हम शर्ट पहनते हैं तो शर्ट यहाँ पर सनलाइट के लिए बैरियर का काम करता है और बॉडी उतना तेज़ी से गर्म नहीं हो पाता है। तो ये सारे रीज़न है कि गर्मियों के दिनों में हम कॉटन शर्ट, खासकर फुल शर्ट, फुल स्लीव शर्ट जब पहनते हैं तो हमें क्यों ज़्यादा आरामदायक फील होता है।